हाँ, तो हम अल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने एल्कीनों के जलयोजन के द्वारा अल्कोहल बनाए थे। अब हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल यौगिकों से कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप वैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी होता है COOH में, एमाइडो में भी होता है CONH2, ऑयल एलाइडो में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी होता है, लेकिन उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहते क्योंकि उनमें ये वाला ग्रुप है जो किसी अन्य क्रियात्मक समूह के साथ संलग्न होता है, तो मुक्त कार्बोनिल समूह उनमें नहीं है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों में यदि हम केवल हाइड्रोजन जोड़े या एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में एल्किल ग्रुप हो या दोनों ही साइडों में एल्किल ग्रुप हो तो हम कहेंगे कि ये एक मुक्त कार्बोनिल समूह है और इस प्रकार की संरचनाएं एल्डिहाइड और कीटोन में मिलती है। तो कार्बोनिल समूह की जब दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से या एक संयोजकता कार्बन से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से संलग्न होती है तो ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। और जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं दो एल्किल समूहों से यानी कार्बन परमाणुओं से ही संतुष्ट होती है तो उन ऐसे यौगिकों को हम कीटोन कहते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोनों को हम सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब कार्बोनिल यौगिकों का यदि हम अपचयन कराएं या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराएं, दोनों ही कंडीशन में हमें अल्कोहल मिलते हैं। एल्डिहाइडों के अपचयन या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी अपचयन ही है, इनके द्वारा हमें प्राथमिक अल्कोहल मिलते हैं और कीटोनों के अपचयन से या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन से हमको द्वितीयक अल्कोहल मिलते हैं। अब अपचयन में नवजात हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है तो कोई ना कोई ऐसा अपचायक अपन यूज करते हैं जो नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता हो। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में क्रिया होती है हाइड्रोजन के द्वारा H2 के साथ। और संक्रमण धातुओं के बारे में आपने सुना है तो संक्रमण धातुएं अंतराकाशी यौगिक बनाती है, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। यानी कि संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें इनके अंतरा परमाणुओं के मध्य जो गैप होते हैं अंतरावकाश, उनमें वायुमंडल से हाइड्रोजन गैस प्रविष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के अलावा हालांकि अन्य भी चीजें कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, छोटे आकार के परमाणु और भी समा सकते हैं, पर अपन अभी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण की बात कर रहे हैं। तो जो संक्रमण धातुएं होती है उनके अंतरावकाशों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कैसे कराएंगे, किसी परख नली में कोई यौगिक लेंगे और फिर उसमें हाइड्रोजन तो डालने के है नहीं क्योंकि वो तो काफी हल्की गैस है, तो हम क्या है उसमें कोई संक्रमण धातु का टुकड़ा डाल देते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं। तो वो जो संक्रमण धातु है डी ब्लॉक की, उसके अंदर जो हाइड्रोजन भरी हुई है वो विलयन में आती है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो दूसरा यौगिक होता है उसके साथ वो रिएक्ट करती है और उसमें वो हाइड्रोजन का योग होता है। तो इस प्रकार से उसका अपचयन होता है। तो यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रम को हम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो जैसे ये एल्डिहाइड है RCHO, चेन का नाम एल्केन और CHO का अनुलग्न एल हो जाएगा। तो जैसे R की जगह अगर अपन एक हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं तो ये HCHO एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। एक कार्बन की चेन को हम मेथेन कहेंगे और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है, तो फिर ये हो जाएगा मेथेनेल। अब अगर R की जगह हम मिथाइल ग्रुप रख देते हैं तो टोटल 2 कार्बन हो जाएंगे। 2 कार्बन का चेन में हो जाएगा नाम एथेन और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, एथेनेल। तो एल्डिहाइडों का पहला सदस्य होता है मेथेनेल, जिसको सामान्य भाषा में फार्मएल्डिहाइड के द्वारा भी जाना जाता है क्योंकि एक कार्बन को फार्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटिल, 5 को वेलर, इस प्रकार से जनरल भाषा में यूज करते। तो पहला सदस्य जो एल्डिहाइडो का है जिसका आईयूपीएसी नाम मेथेनेल होता है और सामान्य नाम उसका फार्मएल्डिहाइड होता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। दूसरा एल्डिहाइड एथेनेल जिसका सिंपल नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। और इसी प्रकार से कार्बन संख्या इधर बढ़ाते जाएंगे तो एल्डिहाइड
का आकार भी बढ़ेगा और चेन के अंदर कार्बन भी बढ़ेंगे। तो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ये मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल। अब नवजात हाइड्रोजन 2H के साथ रिएक्शन कराएं। अब नवजात हाइड्रोजन के लिए हम कुछ अपचायक है, जिसमें सबसे अच्छा और महंगा अपचायक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से अपन को नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो सकते हैं। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एल्डिहाइडों को रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ जो दो हाइड्रोजन है, एक तो CH में जुड़ेगा, तो CH में H जुड़ते ही CH2, और दूसरा O के पीछे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी एल्डिहाइडों का अगर अपन H2H की जगह H2 के साथ रिएक्शन लिखे, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन कहलाएगा। और जो अच्छी संक्रमण धातुएं होती है, जो हाइड्रोजन के भंडारण के तौर पे जानी जाती है, जिनमें हाइड्रोजन काफी अच्छी मात्रा में भरी हुई होती है जिनके अंतरावकाशों में, वो है निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो आमतौर पर अगर अपन किसी की भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन नहीं डालते, बल्कि इनमें से किसी एक मेटल का क्रिस्टल अपन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो इनमें से हाइड्रोजन निकलेगी और वो अपने आप ही जो दूसरा कंपाउंड होगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगी। तो इसमें भी टोटल 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए प्रोडक्ट वही बनेगा RCH2OH, प्राथमिक एल्कोहल। दोनों में ही हाइड्रोजन का योग हो रहा है एल्डिहाइड में, इसलिए दोनों ही अपचयन अभिक्रियाएं हैं। और नीचे वाला को अपन उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से एल्डिहाइडों के अपचयन से या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। इसमें उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण वाली विधि ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये अपन को सस्ती पड़ती है। धातुओं के टुकड़ों में से हाइड्रोजन निकलती है, धातुओं के टुकड़े भी अपने पास सुरक्षित ही रहेंगे। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे अपचायक महंगे अभिकर्मक होते हैं, इसलिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बाकी प्रोसेस तो दोनों ही है, तो हम इसका एल्डिहाइड का अपचयन करा के भी प्राथमिक एल्कोहल ले सकते हैं और उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से भी ले सकते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल यौगिक है, तो अगर अपन एल्डिहाइड की जगह कीटोन का यूज करें, तो कीटोन में कीटोनिक समूह में कार्बन की दोनों संयोजकताएं दो एल्किल समूहों द्वारा, दोनों मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, एक साइड एथिल, मेथिल, यानी कितने भी कार्बन वाला ये कीटोन हो सकता है। इसका भी वही अगर अपन अपचयन करवाए LiAlH4 के द्वारा, या कोई और भी अपचायक हो सकता है, सोडियम प्लस एथेनॉल, जिनसे कि नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ डबल बॉन्ड पे योग होगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCHOH और R। ये कहलाएगा द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि OH से जुड़ा हुआ कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर भी R का मतलब कोई ना कोई एल्किल ग्रुप यानी कार्बन है, और इधर भी कोई ना कोई एल्किल ग्रुप यानी कार्बन है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो क्रियात्मक समूह है अपना एल्कोहलिक समूह, वो एक द्वितीयक कार्बन से संलग्न है, इसीलिए हम इसको द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। ऐसे ही कीटोनों का अगर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराए, तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में 2H को अपन H2 लिखेंगे, और निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम जैसी किसी धातु का इस्तेमाल अपन उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं। प्रोडक्ट वही बनेगा RCHOHR। इस प्रकार से एल्डिहाइडों के अपचयन या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से बनते हैं प्राथमिक एल्कोहल, जबकि कीटोनों के अपचयन या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से बनते हैं द्वितीयक एल्कोहल। अब इस प्रकार हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी हम प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एल्केनोइक अम्ल जो होते हैं RCOOH, इनका अपचयन करवाएं अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता, टिपिकल होता है, इसलिए हम यहाँ अपचयन ही कराएंगे 4H के द्वारा। तो यहाँ बन जाएगा RC पर H2 और O पर एक H, और एक बचा हुआ HOH के साथ जल के रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार एल्केनोइक अम्ल प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे अपचायकों के द्वारा अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। डाइबोरेन भी एक अपचायक होता है, लेकिन उसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित नहीं हो पाते। अब अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा कम खर्चे पे करना चाहें तो एस्टरों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण और अपचयन दोनों हो सकता है, और एस्टरों के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण या अपचयन से हमको प्राथमिक एल्कोहल मिलते हैं जो इसकी अपेक्षा सस्ता प्रक्रम है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपन, तब उनको आराम से एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये RCOOH है, अब इसकी अपन किसी एल्कोहल यानी कि HOR से रिएक्शन कराएं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का R और एल्कोहल का R दोनों समान एल्किल समूह भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्योंकि ये अच्छा जल अवशोषक है। तो यहाँ से H एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH मिलकर जल निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOR डैश प्लस H2O, यानी एल्किल एल्केनोएट, जिसको कि अपन एक एस्टर कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जब एस्टर में परिवर्तित हो गया तो एस्टर के अपचयन से तो प्राथमिक एल्कोहल मिलेंगे ही सही, एस्टरों का हम आसानी से उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी करा सकते हैं जो एक सस्ता प्रक्रम है। तो RCOOR डैश प्लस 2H2, और वही आपका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में NiPT या PD में से कोई एक धातु उत्प्रेरक के रूप में ले लेंगे, और ये हो जाएगा RCH2OH प्लस R डैश OH। दोनों एल्कोहल एक जैसे भी हो सकते। एक जैसे कब होंगे? जब इस R में मेथिल होगा और इस R में एथिल होगा, क्योंकि इधर वाले R के साथ ये वाला कार्बन ऐड हो रहा है, तो इधर एक कार्बन लेंगे तो एक और एक ये दो कार्बन वाला एल्कोहल हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हम दो वाला लेंगे तो दोनों समान प्रकार के एल्कोहल हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन ने दोनों में यहाँ भी मेथिल ले लिया, यहाँ भी मेथिल ले लिया, तो यहाँ तो दो कार्बन वाला एल्कोहल हो गया या एक कार्बन वाला, यानी कि अलग अलग एल्कोहलों का मिश्रण हमको प्राप्त होगा। जो अपन को कौन सा एल्कोहल प्राप्त करना है उसके अनुसार ही हम एल्किल समूह को सेट कर लेते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के डायरेक्ट अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना थोड़ा महंगा प्रक्रम है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को पहले एस्टर में बदल देते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा, जिसकी चर्चा हम आगे फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों वाले चैप्टर में भी करेंगे। एस्टरीकरण क्या होता है उसकी क्रियाविधि भी जानेंगे, और एस्टरों का फिर अपचयन तो होता ही है, लेकिन अपचयन से भी अच्छा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी हो जाता है, और एस्टरों को आराम से हम प्राथमिक एल्कोहलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, और एस्टरों के अपचयन से भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रिग्नियर अभिकर्मक जिनको सामान्य भाषा में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, इनमें एल्किल समूह का कार्बन मैग्नीशियम धातु के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन और धातु के मध्य बंध है, इसलिए ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है। और इस यौगिक का सबसे पहले संश्लेषण विक्टर ग्रिग्नियर ने किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसको ग्रिग्नियर अभिकर्मक भी कहते हैं। ये एक अत्यंत क्रियाशील अभिकर्मक होता है, क्योंकि यहाँ एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम मेटल है, धातु है, धातु है तो धनायन ही बनाएगी, तो फिर यहाँ पर एल्किल समूह को ऋणायन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो आमतौर पर ज्यादातर यौगिकों में जो एल्किल समूह होता है वो आंशिक धनावेशित होता है, लेकिन ग्रिग्नियर अभिकर्मक में ये ऋणावेश के रूप में रहता है, और इसीलिए ग्रिग्नियर अभिकर्मक काफी क्रियाशील होते हैं, और इनको वैसे ही नहीं रखते, इथरीय विलायक में रखते हैं। अब अपन ग्रिग्नियर अभिकर्मक से एल्कोहल प्राप्त करेंगे। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से तो सभी यौगिक प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त करना चाहे तो एमीन भी प्राप्त हो जाएंगे, एल्डिहाइड भी प्राप्त होंगे, कीटोन प्राप्त होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से हर प्रकार का अन्य कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो अभी अपन एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो अभी हम एल्कोहल बनाने का काम करेंगे ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। इसकी बाकी रिएक्शंस के बारे में अभी फिलहाल अपन को चर्चा नहीं करना है।
अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम तीनों ही प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाने की एक एक विधि दे रखी है। उन विधियों की अपन चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल एक के अलावा अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है। द्वितीयक भी एक से अधिक विधियों से बना सकते हैं और तृतीयक भी एक से अधिक विधियों से बना सकते हैं। लेकिन अपने 12th की एनसीईआरटी बुक में जो एक एक विधि दे रखी है, अपन सबसे पहले उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपन यूं कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अगर फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं, फॉर्मएल्डिहाइड जो एल्कोहल एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य है, जिसमें मात्र एक कार्बन होता है HCHO, अगर उसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ वो योगात्मक अभिक्रिया करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड पर आमतौर पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और फॉर्मएल्डिहाइड की अभिक्रिया से एक योगोत्पाद बनेगा। उस योगोत्पाद का जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फिर वो प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ, चाहे वो एसिड एल्डिहाइड हो, प्रोपियोन एल्डिहाइड हो, ब्यूटिल एल्डिहाइड हो, वेलर एल्डिहाइड हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो योगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराने पर हमको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और एल्डिहाइडों की जगह अगर अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोनों के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो उसके योगोत्पाद के जल अपघटन से हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम इनको एक साथ याद रख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की प्राथमिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा यानी मेथेनेल के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो हमें द्वितीयक एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोनों के साथ अभिक्रिया द्वारा बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो हमें तृतीयक एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अब सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। फॉर्मएल्डिहाइड HCHO है, जिसको हम सामान्य तौर पर CH2 डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। हो गया HCH और O, क्योंकि C और O के मध्य डबल बॉन्ड होता है। और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, R की जगह कम से कम एक या एक से अधिक कार्बन हम ग्रिग्नार्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह पे हाइड्रोजन का यूज नहीं करेंगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R नेगेटिव और धातु Mg होता है पॉजिटिव। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो पाइबंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है और ये पाइबंध टूटेगा। और जब ये पाइबंध टूटेगा तो दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य जब कोई पाइबंध टूटता है तो उस पाइबंध एक पाइबंध में या एक सिग्मा बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता अलग अलग है, एक परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है, दूसरे की कम है, और उनके मध्य कोई सहसंयोजक बंध टूटता है, पाई हो या सिग्मा हो, तो उस बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ चला जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो यहां भी जब कार्बन ऑक्सीजन के मध्य एक पाइबंध तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन के ऊपर धन आवेश आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड को टूटने के बाद इसको हम CH2 सिंगल बॉन्ड O लिख सकते हैं। अब यहाँ कार्बन हो गया प्लस का और ऑक्सीजन हो गया माइनस का, तो प्लस के ऊपर ग्रिग्नार्ड का R माइनस जुड़ेगा और माइनस के ऊपर ग्रिग्नार्ड का MgX प्लस जुड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस के द्वारा आकर्षित होता है और माइनस प्लस के द्वारा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये जो CH2 है जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस है, इसमें ग्रिग्नार्ड का R माइनस जुड़ जाएगा और जो O माइनस है इस पर ग्रिग्नार्ड का MgX जुड़ जाएगा, तो ये प्लस माइनस उदासीन हो जाएंगे। तो ये एक योगोत्पाद बन गया, योग के द्वारा बना हुआ उत्पाद।
अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ रिएक्शन, और जल के साथ रिएक्शन किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में हो सकती है, तनुसार की उपस्थिति में भी हो सकती है, और कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव स्पीसीज होती है जो डायरेक्ट भी बिना अम्लीय सार की प्रेजेंस के जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो अम्ल के साथ में या अम्ल की उपस्थिति में या तनु अम्ल के द्वारा अगर अपन जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको अम्लीय जल अपघटन या अम्लन कहते हैं। तो जल, जल का मतलब है HOH, तो HOH है, यहाँ मैं H प्लस लिख देता हूं भाई, ये अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है, तो ये MgX और OH निकल जाएगा, तो बाहर बचा RCH2OH प्लस MgX और OH। X बराबर कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस प्रकार से ये हमको प्राथमिक एल्कोहल मिल गया। अब एल्कोहलों में पहला सदस्य मेथिल एल्कोहल यानी मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल होता है, लेकिन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इस रिएक्शन के द्वारा मेथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आर की जगह कम से कम अपन को एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप लेना है, मेथिल, या उससे ज्यादा कार्बन वाला ले सकते हैं, लेकिन आर की जगह एच नहीं ले सकते। अगर अपन को मेथेनॉल चाहिए तो इसमें आर की जगह एच होगा, तभी ये सूत्र मेथेनॉल का बनेगा, HCH2 यानी CH3OH। लेकिन गिरनियार में आर की जगह एच नहीं ले सकते, तो इसका मतलब इससे मेथेनॉल प्राप्त नहीं होगा। हाँ, मेथेनॉल से ज्यादा कार्बन वाला कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड हो, फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड में आर की जगह पर मैं मेथिल ले लेता हूं, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम, और X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक हेलोजन यूज कर लेता हूं, तो वही पहले प्रथम तो ये डबल का सिंगल करके लिख देंगे। CH2 प्लस है, तो इसमें ग्रिग्नार्ड का R की जगह अपन ने यहाँ मेथिल लिया है, तो R की जगह पर यहाँ मेथिल जुड़ जाएगा CH3 माइनस CH2 प्लस पर, और जो O माइनस है उस पर प्लस वाला जुड़ जाएगा MgX प्लस। अब ये योगोत्पाद बन गया। इस योगोत्पाद को आगे अपन जल अपघटन कराएंगे, यानी कि वही X की जगह चलो अपन ने पर्टिकुलर ब्रोमीन माना है तो यहाँ Br लिख सकते हैं, तो OMgBr प्लस HOH जल अपघटन है, तो ये डाइल्यूट एसिड का सिग्न यानी H प्लस अपन लिख देते हैं, तो ये MgBrOH निकल गया, तो CH3CH2OH प्लस Mg के एक साइड में Br और एक साइड में OH, तो कुल मिलाकर ये दो कार्बन वाला एल्कोहल है, तो दो कार्बन की चेन का नाम एथेन और OH का अनुलग्न ओल, तो ये बन गया अपने पास एथेनॉल, जिसको हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। अब अगर यहाँ ग्रिग्नार्ड में मेथिल से बड़ा एथिल लेते, तो मेथिल लिया एक कार्बन वाला, तो एल्कोहल बना दो कार्बन वाला, अगर एथिल लेंगे तो एल्कोहल बनेगा तीन कार्बन वाला यानी 1 प्रोपेनॉल। OH नंबर 1 पे ही आएगा क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल बनने हैं। कुल मिलाकर मेथिल एल्कोहल के अलावा और कितने भी कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल हम इस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर अपन को ये याद रखना है कि क्या हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मेथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो विधि है वो अपनी अभी 12वीं की राजस्थान बोर्ड की NCERT में वो रिएक्शन नहीं दे रखी। उसके लिए क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ पहले ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, तो ये ROMgX बन जाता है, और इस ROMgX का हम जल अपघटन यानी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे H प्लस की उपस्थिति में, तो ये MgXOH निकल जाएगा और ROH अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये R सीधा ग्रिग्नार्ड से ही आया है, इसलिए अगर ग्रिग्नार्ड में R की जगह मेथिल रखें और मेथिल रख सकते, तो यहाँ ROH की जगह CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम जिरेविटिनॉफ अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन अपनी NCERT बुक में फॉर्मेल्डिहाइड से दे रखा है, तो वो ये वाली रिएक्शन है। बस यही है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम मेथेनॉल नहीं प्राप्त कर सकते, बाकी और कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल कर सकते। ऑक्सीजन के द्वारा हम मेथेनॉल से लेकर कितने भी कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक एथिलीन ऑक्साइड भी होता है। एथिलीन ऑक्साइड में जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट होती है और जो योगोत्पाद बनता है, उसका जल अपघटन कराने पर भी हमको प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, लेकिन वो कम से कम 3 कार्बन वाला मिलता है, क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड में 2 कार्बन है और ग्रिग्नार्ड में कम से कम एक लेना ही पड़ता है।
तो कम से कम 3 कार्बन वाला यानी 1 प्रोपेनॉल पहले मिलेगा और उससे ज्यादा कार्बन वाला कोई सा भी मिल जाएगा, लेकिन 3 से कम वाला यानी मेथेनॉल और एथेनॉल वो एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया से हमको प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ग्रीनियर से प्राथमिक एल्कोहल के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर ग्रीनियर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के यौगोत्पाद प्राप्त करेंगे और फिर उस यौगोत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो हमें प्राथमिक एल्कोहल बनने प्राप्त होगा, जो कोई सा भी हो सकता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल यानी एक से लेकर कितने भी कार्बन तक का। दूसरी विधि है अपनी ये फार्मेल्डिहाइड वाली। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की जब फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रीनियर अभिकर्मक की फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराने पर भी हमको प्राथमिक एल्कोहल बनता है। लेकिन इस वाली विधि से केवल हमको मेथेनॉल प्राप्त नहीं होगा, मेथेनॉल से ज्यादा कार्बन वाला कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल इससे प्राप्त हो जाएगा। और एक और एथिलीन ऑक्साइड वाली होती है, उससे भी प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, लेकिन उससे पहले दो यानी मेथेनॉल और एथेनॉल प्राप्त नहीं होंगे और उनसे ज्यादा कार्बन वाला हम कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हम ग्रीनियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने के ऊपर। अब जब हमने ग्रीनियर अभिकर्मक की फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें प्राथमिक एल्कोहल मिला। अब फार्मेल्डिहाइड के अलावा और किसी भी एल्डिहाइड को ले ले हम ग्रीनियर के साथ, तो फिर हमें प्राथमिक की जगह द्वितीयक एल्कोहल बनने प्राप्त होगा। जैसे ये RCH डबल बॉन्ड O, एल्केन प्लस एल, एल्केन एल यानी एल्डिहाइड है, इसमें R की जगह H नहीं लेंगे क्योंकि H लेते ही ये HCHO फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फिर तो वापस प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा जो अभी अपन कर चुके हैं। यानी R की जगह एल्डिहाइडों में तो H ले सकते हैं, फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन चूंकि हम द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं इसलिए फार्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड होना चाहिए, तो यहाँ आर की जगह कम से कम एक या एक से अधिक कार्बन हमको उपयोग में लेने पड़ेंगे। इसकी रिएक्शन कराएं हम ग्रीनियर अभिकर्मक यानी RMgX से। इस R को अपन डैश में दर्शा सकते हैं ताकि ये दोनों R एक जैसे एल्किल समूह भी हो सकते हैं और दोनों R हम अलग अलग एल्किल समूह का यूज भी कर सकते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमको कितने कार्बन वाला और कौन सा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है। ये रिएक्शन उसी प्रकार से होगी जैसे फार्मेल्डिहाइड से हुई थी। सबसे पहले ये एल्डिहाइड के कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का अपन पाई बंध को ब्रेक कर देंगे तो डबल का सिंगल हो जाएगा, तो RCH और ये O। अब ये CH पर वही कार्बन पर प्लस आ गया, कार्बन पर प्लस आ गया तो इस पर ग्रीनियर का R माइनस जुड़ जाएगा और जो आपका ऑक्सीजन पर माइनस आ गया इस पर MgX जुड़ेगा, तो ये अपना योगोत्पाद हो गया। अब इस योगोत्पाद की हम जल से के साथ रिएक्शन कराएं यानी इसका जल अपघटन कराएं, OMgX प्लस HOH, H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये आपका RCH और ये R डैश और ये OH प्लस Mg की एक संयोजकता X से और दूसरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बैलेंस हो जाएगी। अब ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक द्वितीयक एल्कोहल है। तो इस विधि के द्वारा हम कोई सा भी द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हमको प्राप्त करना हो पेंटेन टूओल, अब ये भी एक द्वितीयक एल्कोहल ही है, टूओल है ना। अब पहले तो हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। 5 कार्बन पेंट चेन का मतलब, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 और 2 ऑल यानी 2 नंबर पर OH और बाकी हम कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कर देंगे हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, यानी ये वाला एल्कोहल हमको प्राप्त करना है। द्वितीयक एल्कोहल में ये CHOH के अलावा 2 R बचते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं CHOH आ रहा है, उसके अलावा ये आपके पास 2 R बच गए, एक साइड में मेथिल बच गया और एक साइड में एन प्रोपिल बच गया, और आपकी रिएक्शन में भी 2 R है, जो एक को R माना एक को R डैश माना। अब आप इनमें से किसी एक जगह मेथिल का और एक जगह प्रोपिल का इस्तेमाल कर दो और रिएक्शन इसी को वापस लिख दो। तो जैसे RCHO, अब इस R की जगह अपन ये मेथिल मान लेते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ये R डैश, अब R की जगह मेथिल मान लिया तो R डैश की जगह ये वाला 3 कार्बन वाला एल्किल मानेंगे। अगर इस R की जगह 3 वाला मान लेते तो R डैश की जगह 1 वाला मान लेते,
तो 3 कार्बन वाला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और बाकी MgCl, X की जगह Cl भी आ रहा है, कुछ भी ले सकते। तो पहले इसी एल्डिहाइड के सूत्र को वापस लिख दो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करते हुए, तो ये हो जाएगा CH3 CH और ये O। अब ये C प्लस पर R माइनस का, अब R यहाँ कौन है, N प्रोपिल, CH3 CH2 CH2, तो इस CH पर अपन ये प्रोपिल जोड़ देंगे CH2 CH2 CH3 और O पर जोड़ देंगे अपन MgCl और अब इसकी अपन जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, यौगोत्पाद जो बन गया उसका जल अपघटन कराएंगे। तो यहीं पर प्लस HOH लिख देंगे H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये MgOCl H निकल जाएगा। तो CH3 CH के ऊपर CH2 CH2 CH3 और ये OH प्लस Mg के एक साइड में Cl और एक साइड में OH हो जाएगा। अब ये एल्कोहल यही है जो यहाँ अपन को बनाना था। अब आप ये सोचो कि इसमें सीधी चेन है और इसमें सीधी चेन नहीं है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये समूह इधर उधर कैसे भी आ सकते हैं, है? अगर अपन उल्टे सो रहे हैं तब भी अपन ही है और सीधे सो रहे हैं तब भी अपन ही है, तो किसी अणु को घुमा फिरा कर कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र वही है, क्योंकि CH3 सेकेंड नंबर पे CH पे OH और फिर CH2 CH2 CH3, तो यहाँ भी वही है, CH3 सेकेंड नंबर पे CH पे OH और फिर CH2 CH2 CH3, यानी ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और इधर से 2 नंबर पर OH है, तो पेंटेन ट्रूऑल यही अपन को प्राप्त करना था। इसी प्रकार से अपन पेंटेन ट्रूऑल की जगह यदि अपन पेंटेन 3ऑल प्राप्त करना चाहें, तो पेंटेन 3ऑल में 1 2 3 4 5 की चेन रहेगी और 3 नंबर पे OH है। अब ये हो गया आपके पास इसका सूत्र। अब यहाँ पर क्या है, CHOH को तो दबा दो, ये CHOH। अब इसके अलावा जो दो साइड बचेगी वो आपको R और R डैश की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि R की जगह भी एथिल है और R डैश की जगह भी एथिल है। तो इसी रिएक्शन को वापस लिख दो, जहां जहां R आ रहा है वहां वहां एथिल डाल दो, जहां जहां R डैश आ रहा है वहां भी एथिल डाल दो, अपने आप ही पेंटेन 3ऑल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना हो उसका सूत्र बनाइए, उसमें CHOH के अलावा जो दो साइड बचेगी वो दो एल्किल समूह मिलेंगे, उनमें से एक को इस रिएक्शन में R के पैलेस पर और दूसरे को R डैश के पैलेस पर रख दो, रिएक्शन वही वापस कंप्लीट कर दो, तो आपको जो भी द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं तृतीयक एल्कोहलों की। अब तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में तो ग्रिग्नियर की अभिक्रिया अपन ने एल्डिहाइड के साथ करवाई। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया था ग्रिग्नियर के साथ, और द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर किसी भी एल्डिहाइड का यूज हमने कर लिया। अब अगर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो हमको कीटोन का यूज करना पड़ेगा। कीटोन होता है RCOR, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए एक को R और एक को R डैश लिख सकते हैं। इस पर योग कराएंगे वही ग्रिग्नियर अभिकर्मक R डैश, अब इसको डबल डैश मान लो, ताकि तीनों R आप चाहो तो एक जैसे भी ले सकते हो, तीनों R अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दो एक जैसे एक अलग, यानी कोई सा भी एल्किल समूह आप प्रयुक्त कर सकते हो। वो भी इसी पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा वाला तृतीयक एल्कोहल क्या नाम है उसका वो प्राप्त करना है, उसी के आधार पर R डैश और R डबल डैश को अपन सेट करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड का पाई बंद तोड़ दो, यानी डबल को सिंगल करके लिख दो RCO R डैश। अब C प्लस का है, इस पर ग्रिग्नियर का R माइनस यानी R डबल डैश जुड़ जाएगा और O माइनस पर आपका ग्रिग्नियर का MgX जुड़ जाएगा, और इसको फिर आप आगे दोबारा अगले पद में ले लो और अगले पद में इसका जल अपघटन यानी जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन HOH और प्रेजेंस इन H प्लस, तो ये यहां से ये समूह निकल गया। तो RC R डबल डैश और नीचे R डैश और इधर हो गया OH प्लस Mg की एक संयोजकता X से और एक OH से। अब यहाँ पर OH से जुड़ा हुआ कार्बन तीन एल्किल समूह से यानी तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो यानी OH समूह एक तृतीयक कार्बन से यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अब तृतीयक एल्कोहल कोई सा भी प्राप्त कर सकते हैं अपन, जैसे अपन प्राप्त करना चाहें 2 मेथिल
प्रोपेन टू ऑल। अब इसका फॉर्मूला कंप्लीट करो। पहले प्रथम चेन का नाम देखो, प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। और 2 नंबर पर है मेथिल, तो ये 2 नंबर पर मेथिल। और 2 पे ही ऑल आ रहा है, यानी 2 पे ही OH। और बाकी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़कर उसकी संयोजकता 4 कर सकते। तो ये जो अपन को तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है उसका सूत्र। अब आपके यहाँ तृतीयक एल्कोहल में C और OH आ रहा है, और उसके अलावा 3 साइडें 3 R बचेंगे। तो यहाँ भी ये आपके पास C और OH को दबा लो। तो इधर से एक R ये है, एक R ये है और एक R ये है, यानी कि तीनों ही R मेथिल ग्रुप है। तो आप इस रिएक्शन में R की जगह भी मेथिल डाल दो, R डैश की जगह भी मेथिल डाल दो, और R डबल डैश की जगह भी मेथिल डाल दो। तो केवल R डैश R डबल डैश को चेंज कर दो, रिएक्शन ऐसे कैसे लिख दो, अपने आप आपकी रिएक्शन इस एल्कोहल पर यानी तृतीयक एल्कोहल पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अभी आपको प्राप्त करना हो 3 मेथिल पेंटेन 3 ऑल, ये भी एक तृतीयक एल्कोहल है। अब इसमें चेन का नाम है पेंट, यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंट एन। चेन में एन की आवाज आ रही है, तो चेन में केवल सिंगल बंद है। और 3 नंबर पर मेथिल, तो 1 2 और 3 नंबर पर ये ऐसे अपन मेथिल जोड़ देंगे। और 3 पे ही ऑल, यानी 3 नंबर पर OH, और बाकी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़कर उनकी संयोजकताएं 4 पूरी कर देंगे। तो जैसे ये 3 मेथिल पेंटेन 3 ऑल का सूत्र हो गया। अब ये अपन को प्राप्त करना है, तो वही COH को दबा दो। ये COH इधर 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 किसी भी एक साइड में मिलेगा, और इसके अलावा फिर 3 साइडें आपको मिलेगी जो 3 R हो जाएंगे। अब एक R की जगह एथिल है, एक और R की जगह फिर एथिल है, और एक R की जगह मेथिल है। और आपके पास यहाँ 3 R है, एक R है, एक R डैश है, एक R डबल डैश है। तो किसी भी R की जगह मेथिल रख दो, किसी भी R की जगह एथिल, और किसी भी R की जगह फिर एथिल। तो जैसे यहाँ R की जगह मेथिल रख दो, R डैश की जगह एथिल रख दो, R डबल डैश की जगह एथिल रख दो, या कैसे भी इनको उल्टा पुल्टा तीनों R को लिख दो, लेकिन दो R की जगह एथिल और एक R की जगह मेथिल लिखोगे, तो आपकी रिएक्शन इसी एल्कोहल पर खत्म होगी। इस प्रकार इस रिएक्शन के द्वारा हम कोई सा भी तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक से हम तीनों ही प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ग्रीनियर की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमें प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा मेथेनॉल को छोड़कर। ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर अपन अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमें प्राप्त होगा द्वितीयक एल्कोहल। और ग्रीनियर अभिकर्मक की हम कीटोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और उससे जो यौगोत्पाद प्राप्त होगा उसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमको प्राप्त होगा तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार हम ग्रीनियर अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की और विधियां भी है, जिनकी चर्चा अपन समय आने पर करेंगे। अपन अभी एनसीईआरटी 12th की बुक में जो रिएक्शन दे रखी है, अपन उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन ने करीब करीब एनसीईआरटी बुक के अनुसार एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली है। एल्कोहल बनाने की अभिक्रियाएं तो कई है, लेकिन 12th एनसीईआरटी आरबीएसई के अनुसार जो है वो कंप्लीट है। अब इसी में चैप्टर में अपन को फिनॉल भी बनाना है, उसमें OH समूह उसमें भी होता है, लेकिन उसमें एल्किल समूह से नहीं जुड़कर एक बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। तो अपन अगले वीडियो में फिनॉल बनाने की विधि का विधियों का चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको किसी भी रिएक्शन में या किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद।